हेलो गाइस, दिस इज दानियाल अबूजर। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, पाकिस्तान रिसेंटली बांग्लादेश से हार गया है 10 विकेटों से। बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसमें हम नहीं जाते और मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता कि आप इतना क्रिटिसाइज़ करें। सबको पता है कि क्या मसाइल हैं। वो मसाइल मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किए थे। अगर आपको देखने हो, मैं वीडियो नीचे पिन कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन एक इसमें ना बड़ी मज़े की चीज़ हुई। हर बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट को अज़हर महमूद हों, चाहे आपके कोच हों, आपके कप्तान शान मसूद हों, बाबर आजम हों, शाहीन हों, सब ने उनको क्रिटिसाइज़ किया और बड़ा मज़े का क्रिटिसाइज़ किया। सब ने जो अपने उनके पर्सनल ग्रजेस थे वो भी निकाले, या जो बातें वो उन्होंने बड़े अरसे से दिल में रखी हुई थी वो भी उन्होंने निकाली। तो ये एक सेशन मैंने रखा है जिसमें मैं सिर्फ वो ट्वीट्स पढ़ूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे जो क्रिटिसिज्म में की गई हैं। सबसे पहले मेरे फेवरेट आप सबको पता है, लेकिन जनाब इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो, आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हो, हमसे कोई गलती हो रही हो, या आप कोई चीज़ ऐड इसमें इस तरह करवाना चाहते हो कि किसी दुनिया के किसी और कोने से आप इसमें न्यूज़ ऐड करवाना चाहते हो, कोई और पोर्शन ऐड करवाना चाहते हो, पॉडकास्ट, या आपका कोई पसंदीदा प्लेयर हो जिसको आप कहें कि हम यहाँ पर बुलाएं अपनी पॉडकास्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, तनवीर अहमद साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लगता है अज़हर महमूद ने सबको बेवकूफ़ समझा हुआ है। ये हाल है हमारे असिस्टेंट कोच का और पाकिस्तान टीम में रखा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है जो फारिग कोच होगा उसको ही पाकिस्तान टीम की जॉब मिलनी है। तो तनवीर साहब को मैं पहले ही बहुत कहता हूँ, उनका लहजा इस तरह होता है, उनकी बात सुनने को तो दिल नहीं करता, लेकिन वो बात हमेशा सच करते हैं। और अज़हर महमूद पर क्रिटिसिज्म हुआ भी बहुत है। उसकी वजह ये है कि आपके पास बहुत से कॉम्पिटेंट लोग हैं यार। अज़हर महमूद तो ना 3 में ना 13 में ना वो अच्छे फास्ट बॉलर थे, ना अच्छे बैट्समैन थे। वो क्या थे? उससे अच्छे तो बहुत से ऑलराउंडर्स हैं। रज़ाक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी इनसे बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो आपने ये बिल्कुल, तनवीर अहमद ने सही बात किया कि इनको टीम में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है आपको जो फारिग होगा वही आप उसको रखेंगे। अच्छा जनाब, इसके अलावा बासित अली ने जो 5वां दिन था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उस पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, यू गाइज आर लॉर्ड ब्रेडमैन राइट। ब्रेडमैन जो कि बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे। आईसीसी नंबर 1 बाबर आजम, देयर वाज अ ड्रॉप्ड कैच बट नाहिद राना चेस्ड अवे बाबर आजम विद हिज पेस। एन अकॉम्प्लिश बैटर लाइक हिम जस्ट हैड नो फीड मोमेंट एट ऑल। आपको पता है कि पहले बाबर आजम का एक कैच भी ड्रॉप हुआ था जो कि विकेट कीपर ने ड्रॉप किया था 5वें दिन, लेकिन उसके बाद दोबारा बाबर आजम बोल्ड हो गए। तो बासित अली जो कि बड़े अरसे से बाबर आजम के अब पीछे हैं कि कप्तानी भी इनको वाइट बॉल की छोड़ देनी चाहिए, तो उन्होंने जनाब कहा है कि आप नंबर 1 प्लेयर हैं दुनिया के, लेकिन आप वो जो फास्ट बॉलर था नाहिद राना जो कि अंडर-19 से अभी आया है, गलबन उसका दूसरा टेस्ट मैच था, तो उसके खिलाफ भी आपके पाँव नहीं चल रहे। तो फिर मेरे ख्याल एक सही बात की है बासित अली ने। अच्छा जनाब, शाहिद अफरीदी, a 10 wicket defeat raises serious questions about the decision to prepare this type of pitch। अच्छा, पिच पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आपकी कभी भी स्ट्रेंथ ग्रीन पिच नहीं रही। आपने पता नहीं क्यों ग्रीन पिच तैयार कर दी। मेरा ख्याल शान मसूद पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था क्योंकि वो हाल ही में काउंटी खेल कर आए हैं, तो वो समझ रहे थे कि ये भी अब इंग्लैंड है और ये फास्ट बॉलर भी उसी जैसे हैं, एंडरसन जैसे। तो ये 3 दिन पहले ही हम मैच ख़त्म कर देंगे और कंडीशंस भी क्लाउडी हैं, लेकिन ये पिंडी है ना, विकेट उस तरह रहा और धूप भी 2 दिन बाद निकल आई। अच्छा, सिलेक्ट 4 फास्ट बॉलर्स एंड लीव आउट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, जो कि इब्रार अहमद को बाहर निकाला। दिस टू मी क्लियरली शोज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट होम कंडीशंस। बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपके ना कोच आपकी होम अवेयरनेस है उनको, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, उन्होंने उस तरह से सोचना है। और आपके जो कप्तान है शान मसूद, वो सारा साल डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलते नहीं है। वो जब सीजन ऑफ होता है वो चूंकि सिर्फ टेस्ट सेटअप में आपके साथ शामिल है तो वो काउंटी खेलने चले जाते हैं। तो ये एक शायद अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात किया कि आपको होम ग्राउंड की अवेयरनेस ही नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का विकेट चलेगा या नहीं चलेगा। दैट सेड यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम बांग्लादेश। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने भी बड़ा अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला और वाकई बांग्लादेश ने, ऐसा लगा नहीं कि बांग्लादेश की टीम है, खैर हमारी टीम ज़्यादा बुरी थी, लेकिन बांग्लादेश से भी क्रेडिट खींचना नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। अच्छा जनाब, केविन पीटरसन ने ट्वीट किया है, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर बैट्समैन है, बड़े मायानाज बैट्समैन थे, हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, PSL भी खेलने आए थे पाकिस्तान में 2 साल कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा, व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान व्हेन आई प्लेड द PSL द स्टैंडर्ड ऑफ दैट लीग वाज ट्रेमेंडस। द प्लेयर्स हैड अ वेरी गुड वर्क एथिक एंड द यंगस्टर्स ऑन डिस्प्ले वर मैजिक। जनाब केविन पीटरसन, माजरत के साथ, ये प्लेयर जो आपने उस टाइम देखे थे वो प्लेयर्स आज स्टार बन चुके हैं। वो प्लेयर्स आज हमारे सेटअप में, हमारे बोर्ड में उन्होंने बिल्कुल हैंड ओवर कर लिया है, उनकी एक लॉबी बन चुकी है। अब वो प्लेयर्स जो आपने उस टाइम इन प्लेयर्स को एज अ यंग प्लेयर देखा था, आज वो प्लेयर एक थंब बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, और अब जो नीचे के प्लेयर आते हैं वो उनको ऊपर आने नहीं देते। तो दिस हैज़ हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा जनाब, इसके अलावा बासित अली ने दोबारा ट्वीट किया, इस बार शान मसूद पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 25 रन की एवरेज वाले शान मसूद को कप्तान बनाना आखिर
क्यों इतना ज़रूरी था? जिसकी 17 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं बनती, इसको आपने कप्तान बनाया है। मैं पहले भी कहता रहा, अब भी कहता हूँ, अगर मज़ीद अपनी क्रिकेट को तबाही से बचाना है तो मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। ये बात बहुत ज़्यादा सराउंड कर रही है कि अब मुझे ये नहीं समझ लग रही कि पहले सरफराज थे, उनको हटाया, बाबर को लाए, बाबर को हटाया, आप शाहीन को लाए, फिर शान को लाए, फिर दोबारा बाबर को लाए, तो कप्तान हटाने से कौन सा फ़र्क आ जाता है जनाब? जब आपकी क्रिकेट ही ख़राब है, आपकी मैनेजमेंट, आपकी बेसिक्स ख़राब हैं, तो कप्तान को हटाने से क्या हो जाएगा? रिजवान आएगा, फिर आपको रिजवान भी बुरा लगेगा। अभी आपको रिजवान एक मसीहा लग रहा है, वो बड़ा स्कोर कर रहा है, रिजवान आप कर रहे हैं, जब वो आएगा आपको वो भी बुरा लगेगा। तो ये एक अजीब सी बात है कि कप्तान को हटाओ। अच्छा, इसके अलावा साबिक फास्ट बॉलर जो कि दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर थे, शोएब अख्तर, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलना आप लोगों के बस की बात नहीं है। जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और अब बांग्लादेश ने भी आपको शिकस्त दे दी। कितना जलील करवाओगे? अगर आप लोगों से नहीं हो रहा, खुदारा कोई और काम धंधा शुरू करो, लेकिन पाकिस्तान को शर्मिंदा ना करो। टीम में खिलाड़ी खुद साख्ता स्टार बने हुए हैं, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में कोई स्टार खिलाड़ी नहीं है। वाकई जब आप ख़ुद को स्टार समझते हैं तो आप फिर स्टार रह नहीं जाते, क्योंकि जो स्टार होता है उसको दुनिया हमेशा स्टार खुद कहती है। तो आप अब अफगानिस्तान से हार चुके हैं, बांग्लादेश से, यूएसए से, आयरलैंड से, अब कौन सी टीम रह गई है? हाँ, आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे पिछली T20 वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल है अब शायद बरमूदा की टीम आएगी, वो आपको हराएगी। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा जनाब रमीज़ राजा ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि व्हेन इंडिया थ्रैश्ड पाकिस्तान स्पेसर इन द एशिया कप 2023 ऑन सीमिंग कंडीशंस एंड पिचेस, द रेपुटेशन वी रिलाइड ऑन फॉर आवर फास्ट बॉलर्स वाज फिनिश्ड, द सीक्रेट वाज आउट टू द वर्ल्ड। रमीज़ राजा से तो बंदा पहले ये पूछे, जब आप आए थे आपने कहा था कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा, वो कहाँ गई? फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो आपने डेड विकेटें तैयार कर दी। तो खैर, लेकिन उन्होंने बात सही की। उन्होंने कहा कि जब 2023 का एशिया कप, आपको याद होगा कि वो उस मैच में बारिश हो गई थी और इंडिया ने पाकिस्तान की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी थी। उन्होंने आपके फास्ट बॉलर्स को इतना धोया था, और उस दिन के बाद से लेके आज के दिन तक हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह, वो सेम नहीं रह गए। वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बन चुके हैं, वो अजीब ही फास्ट बॉलर बन चुके हैं। वो उस तरह के फास्ट बॉलर नहीं हैं जो इंडिया की उस मार से पहले थे। तो ये रमीज़ राजा ने सही बात की है, लेकिन जो अपना उनका काम था वो पूरा करके नहीं गई। हाँ, पाकिस्तान में यही होता है। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ ने डायरेक्ट पीसीबी चेयरमैन को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सर्जरी इज़ ऑन टिल डेथ। जो मैं आपको बता रहा था, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उसमें सहाफ़ियों ने भी उनसे सवाल किया था कि वो सर्जरी कहाँ गई जो आप कह रहे थे कि आएगी। तो मोहम्मद हफीज़ ने डायरेक्ट उनको टॉन्ट किया। उन्होंने कहा कि सर्जरी इज़ ऑन टिल डेथ, कि जनाब आप मरते दम तक ये बस सर्जरी अब चलती रहेगी आप लोगों की। इसके अलावा अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद की एक वीडियो सामने आ रही है, जिसमें शान मसूद ने अपना हाथ रखा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर, और शाहीन शाह अफरीदी ने उसको हटा दिया है। बिल्कुल उन्होंने यूँ किया, और शान मसूद शर्मिंदा होकर बिल्कुल उन्होंने दूसरे प्लेयर्स की तरफ देखा और उन्होंने पूछा कि यार क्या हुआ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये एक बड़ी ना मिसकंसेप्शन मैं आपको बताया चलूँ, ये जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, फिर ये नहीं होता कि यार ये मेरा कप्तान है, ये मुझे मारेगा भी, तो मैं नहीं, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। एथलीट हैं, अब शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं कि उनका बेटा पैदा हुआ था, और वो उस दौरान उस हालत में भी ग्राउंड में मैच खेल रहे थे, तो हो सकता है कि उनका जहन वहाँ पर हो। एथलीट्स की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। हमें ये बाहर से देखने में बैठे हुए लोग जो टीवी पर देख रहे होते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल सोचते नहीं हैं कि एथलीट्स सिर्फ एथलीट नहीं है। एक फास्ट बॉलर सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक बाप भी होता है, वो एक बेटा भी होता है, वो एक भाई भी होता है, उसके घर में भी बहुत मसाइल होते हैं, उसके और भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं, उसकी इंजरी के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो उसका जहन अक्सर उस तरफ भी जा सकता है। तो लोग इसको फजूल में ही बहुत ज़्यादा इसको सर पर चढ़ा लेते हैं। अच्छा जनाब, एक शोएब जट हैं जो कि सहाफ़ी हैं, जो कि बाबर आजम के पहले बड़ा, ये बेसिकली वो लॉबी है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने बाबर आजम को हटाया, शोएब जट भी उनमें शामिल थे। अच्छा जनाब, शोएब जट ने एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो काकुल में कैंप लगा था, उसमें प्लेयर्स पुशअप लगा रहे थे, वो जब उठ रहे थे पुशअप लगा के, तो वो उन्होंने पिक्चर ट्वीट किया और उसके ऊपर लिखा है इसके बाद पाकिस्तान टीम उठ ना सकी। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली आर्मी को और इस्टेब्लिशमेंट को सामने रखकर उन्होंने कहा कि आपने जो इनको काकुल में कैंप करवाया था, तो इसके बाद पाकिस्तान टीम दोबारा उठ नहीं सकी। तो ये जनाब, इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान टीम को, लेकिन ये चंद ऐसी ट्वीट्स थी जो कि बड़ी मज़े की थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्रिटिसाइज़ तो हर बंदा कर रहा है पाकिस्तान टीम को, लेकिन हमने कहा कि देखें कौन क्रिटिसाइज़ कैसे कर रहा है। तो जनाब, आपको वीडियो पसंद है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो, आप इस हार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या पाकिस्तान की क्रिकेट की जो इस टाइम सिचुएशन है इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।